हाँ सर, फिर भी सर मतलब इस बार मतलब ये था, मतलब काफी मैंने इस बार किया सर। मैंने मतलब काफी मेहनत किया था, सोचा था इस बार एनी हाउ। पिछले बार भी मेरा इंटरव्यू तक गए थे हम, तो पिछले बार तो काफी डिफरेंस था, तो उतना मुझे ये नहीं हुआ दुख। लेकिन इस बार एकदम इतना ज्यादा क्लोज है कि सर क्या ही बोला जाए अब। परेशान नहीं हो ना, आपने कर दिया। ये 0.2 के डिफरेंस की वजह से आप रह गए हो ना, इसके लिए ज्यादा लोड मत लो। आपको, आप विनर हो। आप मुझे मानते हो, आपके टीचर हूं मैं, मेरी बात जी मानते हो सर, ना? वही होप में है सर, फिर से एक बार करेंगे स्टार्ट अच्छे से इस बार। अरे नहीं, लोड नहीं लेते। और आप बस एक चीज का ध्यान रखो यहाँ पे, कि जी सर। तैयारी में अब कमी नहीं छोड़नी। आप वहां पहुंच चुके हो, वहां पे ना आप एक लेवल पे पहुंच चुके हो अब आप। जी उस सर। लेवल के बाद ना कोई भी एग्जाम, पूरे साल का कोई भी एग्जाम हो, आप क्रैक कर सकते हो, इतना आप पढ़ चुके हो आप। जी बट अब सर। इसको आपने ना और एक्सेलरेट करना है। जी मेंस सर। को बहुत अच्छे से करना है, प्री के टेस्ट लगाते रहने हैं साथ साथ। जी सर। और पकड़ के रखनी है इस तैयारी को, ताकि अब हम इतना आगे आके जो रहे हैं ना, इसका पूरा अब बदला लेंगे हम। हाँ हर्जाना जी पूरा सर। वसूल करेंगे। अब एसबीआई पीओ से कम में बात नहीं करेंगे हम। जी सर। ठीक है आलोक? जी सर। सबका इंटरव्यू मैंने दिया, सबका मेंस दिया, लेकिन सर कोइंसिडेंटली सब कुछ कुछ मार्क्स से रह गए। आईबीपीएस पीओ सर 0.34 से फाइनल मेरिट छूटा, और रिजर्व लिस्ट 0.05 से छूटा सर, जो कि एकदम, जब वो रिजल्ट आया सर, मैंने जब देखा मेरा रिजर्व लिस्ट इतने से छूटा है सर, तो मुझे एक महीने तक सर नींद नहीं आई थी सर। और मेरी मैंने आपसे सर, बात हुई थी, मैंने आपको कॉल हाँ भी किया सर, था। वो कौन से रिजल्ट पे हाँ फोन सर, किया था जब आप बहुत पास से? वही वही, तो वही रिजल्ट था। तो सर उसके बाद तो सर लगा कि सर क्या ही हो रहा है सर, मतलब लगातार 4 इंटरव्यू दे दिया मैंने, फिर भी नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे सर, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तो भैया लोग हमेशा समझाते थे कि चिंता मत करो, हो जाएगा तुम्हारा, करीब हो एकदम, करते रहो। मम्मी लोग भी समझाती थी, लेकिन सर समझाना मोटिवेशन एक अलग है, लेकिन सर खुद में ही लगने लगता है सर कि एग्जाम नहीं हो रहा। सर एग्जाम में अगर जैसे देने जाते थे हम, तो मेंस में लगता था कि क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो अलग स्ट्रेस, हजार बातें चलने लगती थी सर सर में कि अब क्या होगा, फिर से लगता है नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। डाउट आने तो लग गया। वहीं पे डर लगने लगता था कि सर पता नहीं फिर से नहीं हो पाएगा इस बार। एक एवरेज स्टूडेंट तो छोड़ देता है बीच में ये सब करके। भाई आपके बहुत ज्यादा ही बार हो गया था ना ये, मतलब मैंने देखा है लोगों का एक बार, दो बार, तीन बार छूटते हुए, आपका तो बहुत बार हो गया है। तो क्या जी चीज सर। थी जो कॉन्स्टेंटली हिम्मत दे रही थी? तो 2023 के एंड में एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुआ सर, आप चले गए थे, तो मेरा एसबीआई पीओ वहां से थोड़ा गड़बड़ हो गया, आईबीपीएस पीओ गड़बड़ हो गया। फिर आप सर, मुझे याद है जब आप वापस आए, तो आपने एक लाइन कहा था कि एसबीआई क्लर्क मैं किसी का छोड़ूंगा नहीं। हमको वो अभी भी याद है। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा, पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन यार, बहुत बहुत बधाई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सर, बहुत वो खुशी है सर घर में थोड़ा। आज सुबह से मम्मी हमको 4 मंदिर ले जा चुकी है अभी तक। तो ऊपर वाले को भी तो थैंक्स करना है, इतनी बड़ी अड़चन रुक गई। हाँ, हाँ बिल्कुल सर, बहुत यार बहुत मुझे खुशी हुआ, और मैं गया भी और अच्छे से वहां आशीर्वाद लिया। मम्मी भी बहुत खुश है मेरी, बहुत। मम्मी क्या कहती हैं? मम्मी तो बहुत खुश है, बहुत दिन से वो वेट कर रही थी। बार बार मैं हर बार लास्ट में आके रुक जा रहा था, तो मम्मी मेरी बहुत परेशान हो गई थी। सोच रही थी क्या हो रहा है इसके साथ, नहीं हो रहा है, ये भी परेशान है, स्ट्रेस में रहती थी। तो और ये रिजल्ट भी काफी दिन से डिले हो रहा था, लेकिन फाइनली और आ गया, तो मम्मी भी काफी, मम्मी को जब पता चला तो वो तो थोड़ा रोने भी लगी। तो उस वक्त मेरी दीदी थी वहां पे, तो बताई मुझे कैसे ऐसे, मम्मी बहुत खुश थी। आप, जैसे मैंने बोला ना, वो अड़चन हट गई और आप लोग, आपका सिलेक्शन हो गया। अड़चन वर्ड भी मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि आपने ना बहुत सारे एग्जामिनेशन को बहुत पास से जाके आप पीछे रह गए, बहुत पास से जाके। मुझे ये पता चला, और तभी मेरे को लगा कि आपसे बात तो करूंगा मैं, आपके बारे में अच्छे से जानूंगा। कि पहले तो आप मुझे बताओ कि आप अभी तक कितने एग्जामिनेशन को छू के वापस आ चुके हो, बट थोड़ा सा पास आके रह गए। सर सर मैंने स्टार्ट 2021 से बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू की थी। तो फर्स्ट ईयर मैंने बस आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू तक मैं गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो फाइनली 4 मार्क्स से नहीं हुआ मेरा, तो काफी ज्यादा गैप था। तो कोई बात नहीं, तो मैंने फिर से उस वक्त
मेरे भैया के दोस्त हैं शुभम भैया। तो मेरे भैया ने उनको बोला कि कुछ गाइडेंस करो इसको। तो उन्होंने मुझे वहीं पे आपके बारे में बताया। तो पहले मैंने आपका क्लास देखा था, पर मुझे उतना उतना ये नहीं लगा, समझ नहीं आया, मैं जानता भी नहीं था। तो फिर जब शुभम भैया ने पर्सनली मुझे कहा कि नहीं, तुम एक बार अच्छे से उनका क्लास करो, तुमको बिल्कुल समझ में आएगा और बहुत फायदा भी होगा। तो मैंने किया फिर स्टार्ट आया आपका समझ? सेशन। समझ आया? और सर, हाँ सर, फिर मैंने जब अच्छे से बैठ कर जब स्टार्ट किया, तो मुझे लगा नहीं, हाँ कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो रहा है सर। तो मैथ्स मेरा स्ट्रांग पहले से भी था, लेकिन सर आपसे सर सीखने के बाद बहुत सारे ट्रिक्स वगैरह मैंने क्लियर होते चला गया। और फिर क्वेश्चन जो होता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ने लगे मेरे। तो फिर उसके बाद फिर जब 2022 में मैंने बैंकिंग के एसबीआई पीओ के बस छोड़कर जितने भी बैंकिंग एग्जाम है सबका मैं फाइनल तक गया था। सबका इंटरव्यू मैंने दिया, सबका मेंस दिया। लेकिन सर कोइंसिडेंटली सब कुछ कुछ मार्क्स से रह गए। आईबीपीएस पीओ सर 0.34 से फाइनल मेरिट छूटा, और रिजर्व लिस्ट 0.05 से छूटा सर, जो कि एकदम, जब वो रिजल्ट आया सर, मैंने जब देखा मेरा रिजर्व लिस्ट इतने से छूटा है सर, तो मुझे एक महीने तक सर नींद नहीं आई थी सर। और मेरी आपसे मैंने बात सर, हुई थी, मैंने आपको कॉल हाँ भी किया सर, था। वो कौन से रिजल्ट पे हाँ फोन सर, किया था जब आप बहुत पास से? वही वही, तो वही रिजल्ट था। तो मैंने शुभम भैया को बताया था, तो उन्होंने मुझे आपसे बात करवाई थी थोड़ा। बहुत ज्यादा मैं डाउन हो गया था थोड़ा, रो शुभम ने भी मुझे रहा था कहा था बहुत। कि बहुत परेशान है आलोक, तो क्योंकि सर बहुत आपने इतनी मुझे पास से रह याद गए है, यार आप। तो आपने सर मुझे बहुत कॉन्फिडेंट किया था कि कोई बात नहीं, तुम ऑलमोस्ट कर चुके हो, तुमको बस थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की जरूरत है, तुम बन ही चुके हो पीओ, इससे ज्यादा पास अब क्या छूट ही सकता है। तो फिर भी सर बहुत दिन तक मैं बहुत ज्यादा शौक में था सर, इतना करीब से कैसे छूट गया। वो भी दूसरा अटेम्प्ट सर काफी टफ हो जाता है, जब सर एक ही वेन्यू पे सर दो बार इंटरव्यू देकर आना, खुद में ही लग रहा था कि सर फिर से अब जाना पड़ेगा, तो थोड़ा अजीब लग रहा था सर। और कॉन्फिडेंस भी सर काफी डाउन हो चुका था मेरा। और उसी वक्त सर बीच में मैं एसएससी का भी प्रिपरेशन कर रहा था साथ साथ। तो मैंने सीजीएल भी दिया था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन छूट गया सर 4 मार्क्स से। तो सर काफी ज्यादा एफसीआई था, फूड कॉर्पोरेशन, वो भी छूटा, एनआईएसीएल मेंस, मतलब सब एग्जाम के मैंने लगातार देते गया, सब फाइनल में आगे छूटते गया सर। तो मेरी मम्मी भी बहुत परेशान हो गई कि फाइनल में आके रह जा रहा है। मम्मी लोग का थोड़ा होता है, परेशान हो गई। वो थोड़ा किस्मत को ये करने लगी, पता नहीं क्या है इसको, नहीं है, हो नहीं रहा है, वो मन्नत वगैरह मारने लगी कि हो जाए, इसका कुछ और प्रोग्रेस करे लाइफ में। तो ये सब देखकर सर थोड़ा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बहुत ज्यादा ही डाउन हो गया था सर। बीच में तो ऐसा लगने लगा था कि सर एग्जाम दे रहे हैं, फाइनल में आके नहीं हो रहा है, ऐसा क्या कमी है मेरे में। हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सब चीज हो रहा है, सब मॉक जितने आ रहे थे सब में सर अंडर 100 रैंक रहता था मेरा। लेकिन सर फाइनल सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो फिर आपने सर समझाया, मैंने और प्रैक्टिस की, छोड़ा नहीं मैंने। फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया सर। फिर मेरा एक आईडीबीआई बैंक में मेरा रिजल्ट आया, हम्म। आईडीबीआई में सिलेक्शन हुआ। बट हम्म। सर मैंने उसको स्किप कर दिया, उसको हम्म। मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने सोचा नहीं, मैं और बेटर कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने एग्जाम दिया, फिर आरआरबी पीओ फिर इंटरव्यू मैंने दिया, और एसबीआई पीओ का भी दिया। लेकिन सर फिर से वही नतीजा, फिर नहीं हुआ। 1 मार्क से छूट गया आरआरबी पीओ मेंस, ये इंटरव्यू इस बार 2024 के 1 जनवरी को रिजल्ट आया था सर। तो सर उसके बाद तो सर लगा कि सर क्या ही हो रहा है सर, मतलब लगातार 4 इंटरव्यू दे दिया मैंने, फिर भी नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे सर, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। तो भैया लोग हमेशा समझाते थे कि चिंता मत करो, हो जाएगा तुम्हारा, करीब हो एकदम, करते रहो। मम्मी लोग भी समझाती थी, लेकिन सर समझाना मोटिवेशन एक अलग है, लेकिन सर खुद में ही लगने लगता है सर कि एग्जाम नहीं हो रहा। सर एग्जाम में अगर जैसे देने जाते थे हम, तो मेंस में लगता था कि क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, तो अलग स्ट्रेस, हजार बातें चलने लगती थी सर में कि अब क्या होगा, फिर से लगता है नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। डाउट आने तो लग गया। वहीं पे डर लगने लगता था कि सर पता नहीं फिर से नहीं हो पाएगा इस बार। तो सर वही है कि उस वक्त थोड़ा सा कूल माइंडेड रह के ही करना समझदारी होती है, क्योंकि मैंने इस चक्कर में सर आईबीपीएस पीओ इस बार खराब किया था। लेकिन सर एसबीआई पीओ में फिर मैनेज किया उसको। और इस बार सर फिर फाइनली एसबीआई कलर का आया, तो मम्मी मेरी बहुत खुश है सर। और बाकी सर आगे का अभी मैं देख ही रहा हूँ, और अच्छा अभी करने का कोशिश और करूंगा सर।
और सर आपसे एक प्रॉमिस भी है, नेक्स्ट इंटरव्यू में सर और अच्छे पोस्ट से मैं मिलूंगा आपके साथ। इंतजार रहेगा भाई। पर मुझे तुझसे एक बात पूछनी है कि ये जो इतना पास आगे रह रहे थे और एक पॉइंट पे आगे लगने लग जाता था ना कि यार क्या मुझ में कोई कमी है, किस्मत खराब है, या मेरे साथ ही बिल्कुल क्यों सर। ऐसे होता है। तो बिल्कुल सर। एक एवरेज स्टूडेंट तो छोड़ देता है बीच में ये सब करके। भाई आपके बहुत ज्यादा ही बार हो गया था ना ये, मतलब मैंने देखा है लोगों का एक बार दो बार तीन बार छूटते हुए, आपका तो बहुत बार हो गया है। तो क्या जी चीज सर। थी जो कॉन्स्टेंटली हिम्मत दे रही थी? सर सबसे पहले तो सर मेरे भैया बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। आपके और बड़े मेरी भाई? मम्मी भी, कोई नहीं मुझे आज तक बोला कि ठीक है, सबको भरोसा था कि हाँ ये कर लेगा। हम्म। लेकिन बार बार फेल्युअर होने के कारण वो लोग मुझे समझाते ही थे, पर उनको देख के तो लग जाता था ना सर कि हाँ थोड़ा वो लोग भी परेशान है मेरे इस बार बार फाइनल में आके नहीं हो रहा है। वो लोग देखते थे मम्मी मेरी की रात भर कर रहा है पढ़ाई, फाइनल में आके नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया है इसके साथ, किसी की नजर लग गई है कि क्या हो गया। तो फिर मैंने समझाया यार चिंता मत करो, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। और सर फिर आप लोग का सर मोटिवेशन क्लास भी आता था, वो भी देखता था बीच में। और वीडियोस वगैरह कुछ कुछ देखता रहता था, मोरल डाउन हो जाता था तो। और सर बाकी सर आपके फिर क्लासेस वगैरह कंटिन्यू हो रहे थे। तो 2023 के एंड में एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुआ सर, आप चले गए थे। तो मेरा एसबीआई पीओ वहां से थोड़ा गड़बड़ हो गया, आईबीपीएस पीओ गड़बड़ हो गया। फिर आप सर मुझे याद है जब आप वापस आए तो आपने एक लाइन कहा था कि एसबीआई क्लर्क मैं किसी का छोड़ूंगा नहीं। हमको वो अभी भी याद है। तो तो वो मैंने किया कंटिन्यूअसली, तो वही हुआ सर, एसबीआई क्लर्क एटलीस्ट हो गया मेरा। और फाइनली मैं कुछ लाइफ में और आगे बढ़ूंगा अब। और सर सबसे ज्यादा फायदा सर एग्जाम से जो पहले आपके क्लासेस रहते हैं प्रैक्टिस के, वो सर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे लिए था। पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाता था। फिर उसके बाद लगता था कि हाँ आप कुछ है नहीं जो एग्जाम में मुझे दिक्कत होगा। सर 2023 का एसबीआई क्लर्क मेंस में मैं सिर्फ 12 ही क्वेश्चन कर पाया था मैथ में। और इस बार मैं 25 करके आया था। क्या बात! मतलब 2 गुना से ज्यादा हो गया था 22 सर। में करके आए होगे 12, और 23 में अब आप करके आए हो। हाँ सर पिछले साल भी मैंने दिया था मेंस, हाँ जी, हाँ मेरा जी। 5 मार्क्स से रह गया था। ठीक है। और इस बार मैं डबल बना कर आया था मैथ का। 25 बना के आए मैथ्स में? हाँ 25 बना गया, पिछली बार 12 ही बने थे मेरे से। और क्या! इस बार मैंने 25 बना गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार खुशी हो रही है मुझे काफी ज्यादा। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है? इतने लंबे टाइम तक जब मेहनत कर रहे होते हो और नहीं मिल रहा होता ना, आप वो दुनिया तो चाहे कितना मर्जी समझाए, जब अंदर से आवाज थोड़ी सी डल होने लग जाती है ना, थोड़ा सा ऐसे फील होने लग हाँ जाता सर। है यार। मम्मी है, मम्मी का तो प्यार है, मम्मा तो इसलिए कह रही है, मदर का तो प्यार है, माँ का तो प्यार है ना, माँ तो इसलिए कह रही है, माँ तो माँ के लिए तो मैं राजा बेटा ही हूँ ना हमेशा से, तो माँ के लिए तो हमेशा से ही रहेगा। बड़ा भाई है ठीक है, छोटा भाई समझ के सपोर्ट कर रहा है, बट अंदर से ना एक डाउट बढ़ने लग जाता था। छोटा होता है पहले डाउट ना, फिर कॉन्स्टेंटली जब नहीं मिल रही होती ना चीज तो वो बढ़ने लग जाता है। तो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लग रही है कि वो डाउट बड़े होने से पहले ही तोड़ दिया आपने सिलेक्शन लेके। जी वो सर। आप पे हावी हो जाता, अगले 3 4 5 अटेम्प्ट्स के बाद वो आप पे हावी हो जाता। सर हावी हो भी रहा था सर, काफी ज्यादा मैं खुद में ही फील करने लगा था कि सर ऐसा कौन सा हम कमी कर रहे हैं या कहाँ मैं चूक रहा हूँ सर। और खुद में लगने लगा था सर कि अब एग्जाम क्यों दे रहा हूँ, मैं हो ही नहीं रहा, लास्ट में जाके सेम रिजल्ट आ रहा है सर। तो इस रिजल्ट के बाद सर एक चीज है कि मेरा कॉन्फिडेंस सर जो एकदम नीचे एकदम चला गया था, अब सबसे ऊपर है। मैंने शुभम भैया को भी कहा कि शुभम भैया ये रिजल्ट के बाद एक चीज तो है कि अब खुद में फील आ रहा है कि मैं अब कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। और इस साल मैं करूंगा भी। मतलब ऐसा अब मैं अंदर आ चुका है कि हाँ मैं अब एग्जाम में अच्छे मार्क्स कट ऑफ से काफी हाई लाकर सिलेक्शन ले सकता हूँ, ऐसा फील आ चुका है सर। बहुत अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस है। अभी ना आग लगी हुई है, साग को और तेज करो अभी। अभी इस साल के होने वाले जितने भी पेपर है ना, सबको बहुत अच्छे से दो। ठीक है। जी सर। और अगर और आप सर चाहते हो इस तो और ऊपर लेके जाना तो बढ़िया तरीके से दो, पीओ तो सारे दो इस साल के। हाँ इस सर मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा सर, और फिर से एक बार मिलूंगा आपसे सर अच्छे पोस्ट के साथ। कहाँ पे और रहते, कहाँ सर पे हो आप? हाँ सर मैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अच्छा, रहता मतलब हूँ सर। शुभम के यहाँ वहीं रहते हो जहाँ पे, ठीक है। हाँ कि लोकल प्लेस। जल्दी जल्दी हम पटना इवेंट करने वाले हैं, फिर मैं ओके आपको सर, बिल्कुल बुलाऊंगा, सर। आप जरूर आना। ठीक है, बिल्कुल फिर हम सर। आपसे मिलेंगे, फिर हम और अच्छे से बातचीत करेंगे वहां पे। अच्छा बिल्कुल। आलोक, एक बात बताओ, आप सब स्टूडेंट्स को देखते हो, आप भी कमेंट्स करते हो, लाइव चैट में आप भी जवाब देते हो, क्लास में भी बिल्कुल। आप आते हो, आप देखते हो सब लोग तैयारी कर रहे हैं, पर आपने तो लिटरली एक्सपीरियंस बहुत ले लिया बैंकिंग की तैयारी में।
ठीक है। बिल्कुल सर। हम अपने लेवल पे ना बहुत अच्छी अच्छी गाइडेंस दे देते हैं, बट हम कैमरे की इस तरफ हैं, आप ना स्क्रीन की दूसरी तरफ हो। आप उस ग्राउंड नॉलेज को जानते हो, उस जगह जानते हो कि भाई आज की टाइम पे क्या डिफिकल्टीज आ रही है। तो आपको अगर मैं बिल्कुल सर। बोलूं कि हर सब्जेक्ट में अपने जो आपके सब साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, साथ आपके जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासमेट्स कहूंगा मैं उनको, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे सब्जेक्ट वाइज, अगर मैं पूछूं आज के टाइम के हिसाब से कि भैया क्वांट में ये चीज आज के टाइम पे फंसाएगी, तो क्वांट में ये करके चल, पिछले 1-2 सालों में आज तुझे ये करना चाहिए, रीजनिंग में आज तुझे इस पे ज्यादा ध्यान दे, मैंने दिया तो मेरे को ये बढ़िया फायदा हो गया, मैंने एक जीए पे ये चीज मैं करके चलता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। अब जरूरी नहीं है आपकी अंडरस्टैंडिंग जो आपका तरीका हो सबके लिए काम आए, बट आपका तरीका भी लोगों को एक अच्छा पर्सपेक्टिव दे जाएगा। तो सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल बात सर। करने में आप हो इंटरेस्टेड? बिल्कुल सर। तो हाँ बिल्कुल सर। आप एक बार सबसे पहले तो आप बताओ जनरल अवेयरनेस के बारे में आपका क्या कहना है। सर आप सोच जनरल लो, अवेयरनेस सर। 1 मिनट पोज, कोई दिक्कत नहीं है, आप सोच के आराम से बता सकते हो। सर जनरल अवेयरनेस सर एक जैसे एक ऐसा टॉपिक है, आप ऐसा टॉपिक है कि आप बहुत ज्यादा मार्क्स भी कर सकते हैं और उसमें नहीं भी, मतलब लोग गलत भी करके आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। हम्म। उसमें क्या है कि आप सबसे पहले तो उसमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी आपको, हम्म। कि आप रोज थोड़ा थोड़ा न्यूज लेते रहो, पढ़ते रहो, ओवरव्यू करते रहो। वो अचानक नहीं होगा वो। हम्म। और जब एग्जाम आने वाले हैं, जब आप प्री देने वाले हो, तभी से आप पूरा मंथली रिवीजन शुरू कर दो। हम्म। मेंस के लिए रुको मत कि मेरा सिलेक्शन होगा तो मैं मेंस में शुरू करूँ, क्योंकि सर वो 1.5 महीने में नहीं होने वाला है। हम्म। वो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो प्री से ही आप हल्का हल्का पूरा शुरू कर दो मंथली। प्रीवियस 6 मंथ्स एटलीस्ट करके जाना होगा। और सब कुछ स्टैटिक आ जाते हैं सर, सर वो देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर आप कुछ स्टैटिक्स नॉलेज ले लो, कहाँ से पूछता है नहीं पूछता है। आपको किसी से पूछ लो या किसी टीचर से देख लो जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। यूट्यूब पे सर बहुत सारे मिल जाते हैं, जीके तो एटलीस्ट मिल ही जाते हैं सर। हम्म। तो जीके के लिए बस सर मेन यही है। और एक कोई आप अच्छा सा सब्सक्रिप्शन ले लें जहाँ पे मंथली पीडीएफ जो रहता है और बाकी टेस्ट लगा, सर काफी है सर जीके के लिए सर। मैं इस पे, जैसे आपने सारी बातें बोली ना, ये पढ़ाई के प्रोस्पेक्टिव पे हो गई कि किस किस तरीके से पढ़ाई करनी है। मैं इस पे क्या एडवाइस देता हूँ, आप उस पे अपना ओवरव्यू भी मुझे देना कि क्या है। मैं इस पे ये एडवाइस देता हूँ, जैसे अब आरआरबी पीओ मेंस आ रहे हैं, आगे बहुत सारे मेंस आने वाले हैं, आप जीए के ऊपर डिपेंडेंसी मत लेके जाओ पेपर में कि भाई मैं लास्ट हाँ ईयर वो कट तो ऑफ के है हिसाब सर। से हम 10 नंबर ऊपर लेके चलते हैं, लास्ट ईयर इतनी कट ऑफ थी, सर 10 नंबर सर ऊपर वो टारगेट थोड़ा करते हैं। जीए सेक्शन एटलीस्ट हमको लगता है, मैं हाँ सबको बोलता भी हूँ, थोड़ा सा लक बेस्ड भी होता है सर जीए। कि आप जो अगर पढ़ के आपका गए हो वही आ जाए आपके पेपर में। जो आपने पढ़ा है अगर वो आ गया आपके लिए अच्छा है। अगर आपने जो नहीं पढ़ा था वही आ गया तब तो आपके लिए सबसे वो खतरनाक चीज है सर। तो जीए ओनली ऑन लक बेस्ड है। अब बाकी आप टॉपिक है, अगर आप बहुत अच्छे से अपना स्किल बनाकर जाते हो तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता है सर। क्वांट रीजनिंग उसमें इंग्लिश में आपको कोई बीट बोलूंगा नहीं कर कि सकता है। जीए पढ़ो, दबा के पढ़ो, क्योंकि बिना पढ़े भी सिलेक्शन तो होगा नहीं, बट हाँ बिल्कुल सर। डिपेंडेंसी मत रखो, डिपेंडेंसी रखो कि मैं नंबर निकालूंगा क्वांट रीजनिंग इंग्लिश से। हाँ बिल्कुल सर। सर क्वांट क्वांट रीजनिंग इन दोनों के लिए मैं अपने जैसे कल भी हुआ तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो हम्म। मैंने उनसे कहा देखो, मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है, वो लोग भी मेरे साथी हैं, बहुत दिन से कर रहे थे, मेरे साथ ही पढ़ाई कर रहे थे। हम्म। मैंने उनको भी समझाया देखो चिंता नहीं करो। हम उन लोग को बस एक ही बात बोलें कि अभी जो ये पीरियड है 2 महीने का, तुम्हारा प्री पूरा कंप्लीट है। तुम मेंस का मॉक लगा लो, अच्छे से क्लियर कर लो। मेंस के क्लासेस देख लो, सर के देख लो, मैम के देख लो, सबके मेंस अभी से ही 1 महीना में कंप्लीट अच्छे से कर लो, ताकि तुमको बाद में वक्त ये नहीं मिले कि हाँ मैंने मेंस का तैयारी नहीं कर पाया। हम्म। और प्री में 10 दिन काफी है सर, जो अगर एक बार दो तैयारी तीन की साल हुई है से तो कर दस रहे हैं पंद्रह सर। दिन की प्रैक्टिस मोर देन सफिशिएंट। 10 दिन काफी है सर, 10 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, स्पीड आ जाएगा, हो जाएगा। मेंस मेंस तो सर मेंस है, उसमें अगर आप मार्क्स अच्छा ले आते हैं तो आपका रास्ता ऐसे ही आसान हो जाता है सर। वो आलोक, आई बहुत थिंक इजी यही हो बात मैं जाता भी है। बोलता हूँ आपको, जब भी मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है मैंने यही बात बोली है कि प्री से 10 से 15 दिन पहले तक आप दबा के मेंस करो, और जब दस जी पंद्रह सर। दिन रह रहे हो तब एक बार मेंस छोड़ के सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ाने पे काम करो। हाँ बस मैंने भी यही चीज उन लोगों को बोला कि आप मेंस डेली एक मॉक लगाओ, दिन भर आपके पास है, सुबह से एकदम कंप्लीट करो, एनालिसिस करो। लास्ट के प्री में 10 दिन जब बचे होंगे आराम से प्रैक्टिस करना, दे देना। मेंस के लिए तुम पूरा रेडी रहोगे पहले से ही। फिर हम्म। लास्ट में आप जीए वगैरह रिवीजन कर लो, वो ज्यादा अच्छा है सर। ये स्ट्रेटेजी सर काफी काम आती है। मैंने भी फर्स्ट ईयर नहीं किया था, लेकिन इस साल से जो इलेक्शंस चल रहे थे, कोई एग्जाम नहीं था, तो मैंने वही कर रहा था। और हम्म। बाकी जब प्री आएगा सर तो प्री वक्त प्रैक्टिस कर लूंगा सर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। और आपने आरआरबी में इंग्लिश ली थी, हिंदी ली थी?
तो मैं इंग्लिश ही देता हूँ सर। इंग्लिश लेते हो, इंग्लिश को लेके आपका क्या लेकिन नजरिया है? सर मेरा सबसे वीक पॉइंट इंग्लिश ही है सर, लेकिन मैं इंग्लिश ही देता हूँ। क्या नजरिया है आपका इंग्लिश को लेके? सर इंग्लिश एक्चुअली शुरू में तो बहुत टफ लगता था, हम थोड़ा डरते भी थे, भागते थे इंग्लिश से कि नहीं हो पाएगा, मतलब दे रहे हैं मॉक, मार्क्स नहीं आ रहा है, जैसे 25 बना देते हैं 10 गलत हो जाता है। हम्म। तो थोड़ा लगता था कि बहुत ज्यादा एरर कर दे रहे हैं हम। तो अब इस साल मैंने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाया था, जब मैं बार बार देखा मेरा पिछले साल से पूरा रिजल्ट इंग्लिश में ही मार्क्स कम था, बाकी सब में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन बस इंग्लिश में ही थोड़े कम आ रहे थे। तो मैंने, शुभम भैया भी मुझे बताया कि आप पहले तो बुक्स वगैरह अच्छे से कंप्लीट करो। शुभम ने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ इंग्लिश में मेंस में। हाँ, तो वो उनका सर 30 आउट ऑफ 30 रहता है प्री हाँ में। हाँ हाँ। तो हम उनसे पूछे भी कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बोले नहीं, सब हो जाएगा, तुम करो तो पहले कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। तो सर मैंने इस बार इम्प्रूवमेंट आया है, अब मॉक में जैसे मैं कंटिन्यू पूरा बुक पढ़ गया हूँ, और उसके बाद क्या फिर बेटर किया, मैम का क्या बेटर किया ग्रामर मतलब? रूल पढ़ लिया। हाँ जी। मैम का 120 रूल, ग्रामर रूल सबसे पहले कंप्लीट किया अच्छे से। ठीक है ठीक उसके है। बाद उनका क्लास साइज वगैरह देख रहा हूँ, एरर वगैरह जो होता है वो सब देख रहा हूँ। उसके बाद न्यूज़पेपर कंटिन्यू कर रहा हूँ, उनका हिंदू एनालिसिस देख रहा हूँ निमिषा मैम का। उसके बाद अब स्कोर कर रहा हूँ सर, तो अब गलत कम होते हैं, अब एरर कम होता है, ठीक है। मतलब अब एक्यूरेसी अच्छी हो गई है सर, तो तो कहने की अब बात है लगता कि है कि मीना हाँ। मैम की सारी की सारी क्लासेस हैं, आपने उसको बहुत डेडिकेटेड तरीके से टाइम देना शुरू करा था, तो उससे हाँ बिल्कुल चीजें सर। बेहतर होने लग गई। सर ये 4 मंथ मैंने यूटिलाइज किए हैं, क्योंकि सर फरवरी में एग्जाम हुआ था लास्ट, ये कलर का। उसके हम्म बाद कोई मेजर एग्जाम हुआ नहीं, फिर तो हम्म इलेक्शंस आ गए, तो हम्म। ये 4 मंथ मैंने बहुत ही अपने वीक पॉइंट पे ही काम किया है सर, इंग्लिश पे, और जहाँ मेंस पे ही मैंने ज्यादा फोकस किया है सर, कि आगे की मुझे दिक्कत नहीं होगी अब। रीजनिंग का क्या कहते हो? सॉरी सर। रीजनिंग के लिए क्या कहते हो? सॉरी सर, आवाज नहीं आवाज आई। नहीं बोल। रीजनिंग के लिए क्या कहते हो आप? रीजनिंग के लिए सर, रीजनिंग के लिए बस प्रैक्टिस और कुछ नहीं सर, ये अंकुश लांबा सर और कुछ एक चैनल और है, उनसे ही मैं करता हूँ। अंकुश लांबा सर का सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि उनका बताने का तरीका सर, जैसे आपका भी है, इतना क्लियर एक्सप्रेसिव वे में बताते हैं कि सर कुछ पूछना ही नहीं पड़ता है, बस हो गया अब, मतलब अब बन जाएगा, वैसा आएगा क्वेश्चन तो छूटेगा नहीं सर। सबसे बड़ा ये बात रहता है, तो बस उनका क्लास देख लेता हूँ, दिन में एक बार देख लिया, और मेंस का सर एक मॉक लगा लेता हूँ, 2-3 पजल बना लिया, काफी है सर। बहुत बढ़िया है। रीजनिंग तो सर सोचने की चीज है सर, जितना आप उसको अच्छे से सोच के उसमें से क्रैक कर रहे हैं उस लाइन को, बस वही तो है रीजनिंग सर। बाकी तो कुछ है नहीं सर, उसमें कोई फॉर्मूला है नहीं उसमें, सब सिर्फ कुछ आपकी बस समझ है समझ के तभी। बनाना। हाँ, आपकी समझ है, बस कितना अच्छे से आप उसकी लैंग्वेज को समझ के उसकी बात को सही से लिख हाँ लेते हो, डिकोड कर बस लेते हो। और बिल्कुल। आलोक, और बताओ इसके अलावा। और सर बस फीलिंग खुशी है कैसी सर आ रही है बहुत। अंदर, फीलिंग नहीं, कैसी आ रही फीलिंग है? तो सर, कल तो सर रात भर जब मैंने सबसे पहले तो जब रिजल्ट आया सर, तो मुझे पता नहीं था, घर में मेरे दीदी और जीजा जी लोग, बच्चे लोग आए हुए थे, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया सर कि आलोक रिजल्ट आ गया, चेक करो। तो हम बोले यूं ही एसबीआई का ऐसे ही लोग मजाक बना रहे हैं, मैंने सोचा सर नहीं आया होगा, अभी मजाक बना रहा है। तो बोलता नहीं नहीं, तुम सही में आ गया, चेक करो। तो मैंने चेक किया सर, तो मैं सर सच्ची बता रहा हूँ, मैंने इसी सेंस से चेक किया था कि फिर से नो रिजल्ट फाउंड होगा, ठीक है, क्योंकि मैं थक गया था सर अपने, मतलब लास्ट में आके फेलुअर से, एक अंदर एक माइंड में बैठ गया था कि नहीं फिर से नहीं हुआ होगा। नहीं, रिजल्ट चेक तो करने का ये जैसे सबसे ही, सही तरीका है। रिजल्ट ऐसे ही चेक करना चाहिए, दिल नहीं हाँ तो टीकता। हाँ तो जैसे ही मैं एकदम उदासी से ही गया था चेक करने सर, कि नहीं हुआ होगा, इस बार फिर से देंगे एग्जाम। तो जैसे ही मैंने कट पेस्ट किया, बस आ गया। तो हमसे पहले तो बिलीव नहीं हुआ, बूम। उसके बाद हम 2-3 बार पहले फिर से देखे, मिला है सच में वही वाला पीडीएफ है ना, फेक पीडीएफ तो नहीं आया है ना। तो उसके अंदर हमने एडमिट कार्ड भी मिला है, 2023 का तो एडमिट कार्ड नहीं है ना, मैंने बहुत चीज वेरीफाई किया। उसके बाद मेरे सामने मेरे जीजा जी बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बोला जीजा जी मेरा हो गया। तो उसके बाद वो, तो सबसे पहले ऊपर फोन किए दीदी को, मम्मी वहीं खड़ी थी, सुनी तो बस वो रोने लगी, बहुत दिन से वेट कर रही थी कि कुछ तो ये प्रोग्रेस अब करे, अब आगे बढ़े, अब फाइनल में आके इतने पीओ से करीब से छूट रहा है बार बार। तो वो भी थोड़ा परेशान हो गई थी। और मेरे घर में सब लोग पूछने लगे थे, मेरी जितनी भी दीदी हैं बाहर रह रही हैं, हमेशा फोन आता था तो हालचाल के बाद एक सवाल,
कहीं हुआ या नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो सर सुन सुन के मैं थक गया था। तो अंदर से बहुत ज्यादा ये भी लगने लगा था कि बहुत ज्यादा मैं लो हो गया हूँ, ऐसे से कितनों को जवाब दूंगा। तो बहुत मैं डिप्रेस्ड भी, मैं बहुत रोता भी था सर, अकेले में इतने रिजल्ट नहीं आने के बाद। रात में रोते रो के ही सोता था सर कि पता नहीं कब आएगा, घर में सब लोग खुश होंगे, मैं आगे थोड़ा बढ़ूंगा लाइफ में। क्योंकि सर एक सीढ़ी जब चढ़ा हूं तो सर तभी अब अगला सीढ़ी चढ़ पाऊंगा। मैं पहले ही सीढ़ी पे गिर जा रहा था बार बार। तो इसलिए सर थोड़ा बहुत ज्यादा होप मैं खो दिया था। बट सर इसके बाद अब लगता है नहीं, अब मैं छलांग लगा सकता हूँ सर। अब इस बार मैं बहुत अच्छा भी करूंगा सर। आप अब तो आपने है ही बहुत सर अच्छा साथ में। किया है। हाँ सर, अब तो बहुत अच्छा इस बार और मैं करूंगा सर, ये प्रॉमिस भी है आपसे सर। आप पता है सर आपके जरूर जिस देखेंगे। मार्जिन पे आपका रह रहा था ना, मैं आपकी परफॉर्मेंस पे सवाल नहीं उठा सकता, आप बहुत अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी। ये ठीक सर है। सबसे पहले तो बढ़िया मन से से करता निकाल हूँ। दो कि आपने आज का रिजल्ट भी अगर आप छोड़ दो ना, आप हर बार जितना पास पहुंच रहे हो ना एग्जामिनेशन के, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। कई बार ना ऊपर वाला आपके लिए सही समय तय करके बैठा होता है। ऊपर वाला सही समय से पहले कभी कुछ नहीं देता। ठीक है। वो सही समय आया, उसने दिया। ठीक है। जी बस सर। ये फर्क होता है। सर एक मोमेंट था सर, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जैसे फर्स्ट इंटरव्यू जब मैं देने गया था, पटना में था इंटरव्यू मेरा आईबीपीएस पीओ का, वो पहला एक्सपीरियंस था। तो फर्स्ट टाइम होता है तो यूं ही जाता है, अरे इंटरव्यू है, तो चला गया मैं। तो वो जब देकर आया, जब फेल हुआ मैं, तो उतना नहीं लगा मुझे कि ठीक है 4 मार्क्स का गैप है, इस बार फिर से ट्राई करेंगे। सेकेंड बार सेम जगह पे बुलाया, सेम हॉल में बुलाया, तो मैं फिर से वहां गया, तो वो सारा मेमोरी ताजा हुआ कि मैं 1 साल पहले यहाँ आया था। तो उस समय सर एक अलग ही फीलिंग आ रही थी कि मैं फिर से यहाँ आया हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं। उस वक्त ही सर मेरे माइंड में घूमने लगे बात। और शायद ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू में शायद मेरे मुंह पे होता है एक्सप्रेशन शायद आ गया था कि मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ। तो क्योंकि आपकी वो पास्ट एक्सपीरियंस वहां पे परेशान कर रहा था। हाँ, पास्ट एक्सपीरियंस घूमने लगा कि मैं फिर से यहाँ आया हूँ, अगर फिर से यहाँ नहीं हुआ तो मुझे फिर से आना पड़ेगा। तो ये सर एजम्पशन सर क्रिएट होने लगते हैं, शायद बार बार फेलियर से भी होने लगते हैं। तो सर मैं एक मैसेज सबको ये देना चाहूंगा कि ठीक है, होता है, लेकिन हार नहीं मानना है। बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप लगातार कर ही रहे हो, कोशिश करोगे तभी होगा। अगर छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। लेट से ही होगा पर होगा। मैंने भी 2.5 साल अपने लाइफ में प्रोग्रेस के लिए किया है, एक स्ट्रगल। मैं बार बार पीओ से गिरा हूँ, लेकिन इस बार मैं कलर से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन और आगे बढ़ूंगा। मैं सबको यही बोलूंगा कि बहुत अच्छे से करें, बिल्कुल होगा, एकदम होगा। ये बहुत खुशी हो रही है यार तुझे देख के कि इतना पॉजिटिविटी, इतना कॉन्फिडेंस, और जो विश्वास तूने इतने लंबे टाइम तक बना के रखा खुद के ऊपर, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो ये भी नहीं कहूंगा, क्या पता मैं तेरी जगह होता तो इतना लंबा निकाल भी जाता। ये तो बहुत नहीं सर, अच्छी वो तो बात है है। यार। ये जो ये स्ट्रेंथ है ना, ये तुझे जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगी। जी सर। ये बना के रखनी है। तो आप लोग का सर आशीर्वाद है सर। पिछले बार सर आपने काफी मोटिवेट किया था मुझे सर, मुझे याद है जब मैं काफी ज्यादा डिप्रेस 0.05 से सर रिजर्व लिस्ट छूटा था सर। तो मुझे लगा था कि क्या ही ये छूटना नहीं है। मतलब अजीब लग रहा था सर कि क्या ही मैंने कर दिया है। इंटरव्यू में सर देखा जाए तो सर हाफ मार्क्स का डिफरेंस था। अगर हम्म। हाफ मार्क्स अगर इंटरव्यूअर दे देते तो शायद मैं इन करता था। तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा था सर, बट कोई नहीं। शायद मुझे उस वक्त शायद मिलता भी तो शायद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मिलता। और कहीं ना कहीं मुझे सर, आपने सर कहा भी था आपके लिए सर लाइफ में शायद अच्छा ही है। तो सर सच में शायद कुछ अच्छा ही था, अच्छा ही हुआ। अच्छा ही होगा, अब आगे सब अच्छा होगा। हाँ, बिल्कुल सर, और मैं कोशिश करूंगा शुरू सर हो गया। आगे। आरंभ हो गया। चलो खुशी लोग, है बहुत सर अच्छा लगा बहुत। यार। कल तो सर रात में मतलब इतना दिन बाद सर ऐसे सोए हैं कि सुबह उठे हैं तो एक अलग ही मुस्कान के साथ उठे हैं आज, इतने दिन बाद। सुकून वाली नींद। हाँ, लगा कि हाँ सुबह उठे तो एक अलग ही हंसी थी, खुश एकदम थे। लग रहा था कि हाँ मतलब कुछ मैंने किया है कल, कि अचीवमेंट थी एक। सोए आलोक थे, उठे हैं आलोक कुमार एसबीआई क्लर्क। जैसे बिल्कुल। चलिए यार, बहुत बढ़िया यार आलोक, अच्छा लगा यार तुझसे बात करके। ऐसे ही खुश रहो, और आगे बढ़ो और हाँ, तरक्की करो। आपके पूरे पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, आपका सर बस ऐसे ही साथ रहे सर। मैं साथ और हूँ सर यार, अभी हमेशा फिर साथ हूँ। तू तैयारी कर और आगे और आप बढ़ता जा। अब सर कंटिन्यू रहिएगा सर।
फिर आगे भी पूरा कोशिश कर रहे हैं। हमको किसने लेके जान, देखो यार, दुनिया पीछे पड़ी रहेगी, हम आपके साथ लगे रहेंगे, टेंशन मत लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ, सर। चल थैंक यू ठीक सो है। मच सर, आप बहुत सपोर्टिव हैं सर। पिछले साल आपने सर मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मुझे याद है सर। इतना ज्यादा सपोर्ट सर एक ऐसे टीचर से जो मैं जिनसे पढ़ रहा हूँ यूट्यूब पे, जिससे लाखों लोग पढ़ रहे हैं और इंस्पिरेशन ले रहे हैं, मुझे उनसे बात करने को मिला सर। और आपने मुझे इतना ज्यादा समझाया था सर। मैं एक वक्त लग रहा था सर कि क्या ही मैं पढ़ूं अब। एक महीना तक मैं सर सोया नहीं था सर। बस वही मार्क्स घूमता था सर कि इस मार्क्स का वैल्यू होता है, मुझे उस वक्त समझ में आया था। तो फिर सर आपने सर समझाया अच्छे से सर, तो मैं फिर उठ के खड़ा हुआ, एक बार फिर से कोशिश किया सर। तो आसपास से स्टेप क्लियर है सर। का सर आशीर्वाद है सर, बस यही है। खुश रह, मेहनत किया तूने, आज तुझे मिला है। उस अब एक कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए, और अपने ऊपर प्राउड फील होना चाहिए। और प्राउड में भी इतना हमने अपने ग्राउंडेड रखना है खुद को, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा पढ़ाई पे तो ध्यान देना ही देना है, अब और एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दो। और लोगों की और हेल्प करने को मिलती है तो जरूर करो, आपको भी मिलता है। कोई अगर ऐसा एस्पिरेंट आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके कहीं पे भी, तो उसको बैठा के 10 मिनट जरूर दो, और उसको तसल्ली से समझाओ कि भाई तू ये गलती कर रहा है, ऐसे ठीक कर, तैयारी सही हो जाएगी। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे आपको हेल्प करने का या बात करने का मकसद यही है कि मैं आपको बताऊं कि बहुत इजी और अच्छी चीज है, जिससे अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है। बिल्कुल अब सर। जैसे क्या रहता है, देख, मेरे पास हजारों बच्चों के मैसेजेस हैं। ठीक है। अब मैं किसी एक के साथ मैं बात करता हूँ, 10 15 20 50 बच्चों से बातचीत हो जाती है, हर एक को कॉल नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बट मेरे पास कोई आगे से सामने से ऐसा कुछ आ जाता है कि भैया ऐसे ऐसे एक प्रॉब्लम है, बात कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे मेरा ईगो बीच में नहीं आता कि मैं यार इतना बड़ा टीचर हूँ, मैं क्यों बात करूं, या मुझे एक बच्चे से बात करके क्या हो जाएगा, मेरे तो हजारों बच्चे परेशान होंगे उस समय। बिल्कुल वहां पे सर। आके मैंने वो फिल्टर नहीं लगाया, मैंने कहा नहीं शुभम, शुभम ने बताया था, मैंने कहा नहीं, बात करा तू मेरी। ठीक है। तो उसने मेरी बात कराई, मैंने की भी। इस बात को लेके बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने की ना, तो तुम्हें भी कभी मौका मिले ना, तो तुम भी पीछे मत हटना ये सोच के कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे क्या जरूरत है। नो सर, नो सर, ठीक बिल्कुल है। सर। आप हेल्प कर जाना, ठीक है, क्योंकि यार ये चीजें याद रहेंगी। आप बिल्कुल थोड़ा आप सर। आगे बढ़ोगे ना, आपकी जिंदगी में ना, आप याद करो, आज से 10 साल पहले आपको लिमिटेड चीजें याद हैं आपकी जिंदगी की। कुछ अच्छा बिल्कुल अगर सर। आपने किया होगा ना, तो वो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, और हमेशा स्माइल देगा वो आपके फेस पे। बिल्कुल सर। सर, जैसे एक चीज मैं और बताऊंगा, जैसे मुझे ये लगा, मैंने एक्सपीरियंस किया, आज एक एग्जाम हो गया तो अब मुझे चीजें आसान लगने लग रही हैं, आगे की जो रास्ते हैं। मैंने एक चीज फील किया है सर कि कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने बस यही देखा है, मुश्किल हम बना देते हैं सर। एग्जाम में जाकर इतने सारे प्रेशर आ जाते हैं सर कि जो चीज आप घर पे बना रहे हैं, टफ सवाल बना रहे हैं सर, वो इजीली बनता है। लेकिन एग्जाम में जाकर ऐसा माहौल हो जाता है और ऐसा दिमाग में आने लग जाता है चीजें कि वो सवाल अटक जाती है, नहीं बनती है। तो बार बार फेलुअर से ये एक आने का नतीजा भी है सर, कि अगर आप बार बार फेल भी हो रहे हो तो ये सब चीज आने लगती है। तो ये सब चीज मेरे साथ तो बहुत हुआ ही है सर। मैं इस चीज का बहुत बड़ा विक्टिम हूँ सर। और बस मैंने यार, लेकिन इस बार हुआ है सर, तो अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अप हो चुका है सर कि हाँ, अब बहुत ज्यादा आराम से मैं, लगेगा कि सर बस मौका ही दे रहा हूँ वहां पे, ऐसा लगेगा अब। अच्छी बात है, अब तो टेंशन भी नहीं है ना, प्रेशर भी नहीं है, अब तो रिलैक्स होके देना है जब भी पेपर बिल्कुल देना सर, है। बिल्कुल सर। ठीक है आपसे आलोक, अभी सर मैं, बहुत सर बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा यार, बात करके। मेरे को खुद बहुत अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आ रही है मेरे को काफी। ठीक है। चल ठीक है आलोक, अच्छा लगा, बधाई बहुत बहुत। ठीक है। और जब भी मैं आप बिल्कुल बिहार सर। या पटना पटना आऊंगा, सर आपको पटना, जरूर मिलता हूँ। बिल्कुल सर, मैं आपसे आकर मिलूंगा सर। पक्का बिल्कुल मिलते सर। हैं। चल और ठीक है सर भाई। हाँ जी। ठीक है, ओके। क्या कहना चाह रहे हो आप, बताओ। नहीं नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अंदर से एक ऐसा बहुत ज्यादा ये है, एक्साइटमेंट है कि मैं जल्द आपसे फिर एक इंटरव्यू में मिलूंगा सर। जरूर मिलेंगे, अब सीधा ठीक है। एसबीआई पीओ में बैठेंगे। हाँ बिल्कुल सर, मैं पूरा कोशिश रहेगा इस बार सर, मैं फिर आऊँ आपके पास कुछ ही दिन में। ठीक है भाई। 10। थैंक यू सो मच सर। ओके बाय। थैंक यू।